नेक में छोटे छोटे लाल कलर के दाने हो जाते हैं। लोग स्टेरॉइड लेते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो मैं नॉर्मल फिजिशियन के पास गया, किडनी पे स्वेलिंग आ गई। दोस्तों आजकल लोग जिम करने के लिए जाते हैं और जिम करते टाइम जब वो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो स्टेरॉइड की बात आती है। जब भी वो जिम के अंदर एंट्री ले रहे होते हैं, सोचते हैं कि जब मैं स्टेरॉइड लूँगा तो हमारी बॉडी बन जाएगी। तो आइए भाई से जान लेते हैं स्टेरॉइड के बारे में। स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या स्टेरॉइड से सच में बॉडी बनती है, और अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं तो वो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं। तो क्योंकि भाई इस फील्ड के अंदर काफ़ी सालों से हैं और प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आइए भाई से जान लेते हैं स्टेरॉइड के बारे में। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लोगों को नॉलेज दीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद खान। पहली बात मैं बता दूं स्टेरॉइड है क्या। स्टेरॉइड प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं। वैसे तो स्टेरॉइड कई सारी डिजीज़ में यूज़ होती है, जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से दी जाती है मरीज़ों को। लेकिन आजकल क्या पहले से ही बॉडी बिल्डर इसको यूज़ करते हैं एज अ परफॉर्मेंस एनहेंस के उससे। तो बॉडी बिल्डिंग में इसका यूज़ चलन बहुत है, बहुत ज़्यादा इसका बॉडी बिल्डिंग में चलन है। लेकिन इसको बहुत किसी की गाइडेंस में लेना चाहिए, कोई डॉक्टर हो जिसे नॉलेज हो उसके गाइडेंस में लेना चाहिए। अगर ट्रेनर भी है, वैसे तो ट्रेनर से नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर ट्रेनर है और उसे नॉलेज है तो लेनी चाहिए। कब? जब प्रोफेशनल compete करना हो, आपका फ़ोटोशूट है, आपको नॉर्मल अपनी हेल्थ बनानी है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है स्टेरॉइड की, आपकी बॉडी ऐसे ही बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे लोग मिसगाइड ये करते हैं कि सोचते हैं कि बॉडी स्टेरॉइड से बनती है। स्टार्टिंग में नया लड़का आता है, 1 महीना जिम करता है, फिर उससे वो देखता है कि जिम में एक बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट ले रहा है, तो सोचता है कि अरे सप्लीमेंट, इससे बॉडी बन जाती होगी। फिर वो सप्लीमेंट की तरफ जाता है, हल्का फुल्का उसको ग्रोथ मिलती है, उसके बाद रुक जाती है। फिर वो सोचता है कि अब क्या करूँ ऐसा जो मेरी ग्रोथ हो जाए। फिर वो देखता है कि टीके लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं, शायद इससे बॉडी बन जाएगी, तो वो ये यूज़ करने लगता है। फिर उससे भी नहीं बनती। उसके बाद फिर वो कहता है मैं क्या करूँ, फिर वो ओवरडोज लेने लगता है, उससे भी बॉडी नहीं बनती। या तो साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, और साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं तो फिर वो कुछ और चीज़ें यूज़ करने लगता है। इसके भी ऊपर क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ ले लूँ मेरी बॉडी बन जाए। अगर जैसे आपने बताया साइड इफेक्ट होते हैं बहुत सारे, तो जैसे आपकी जिम में बहुत सारे लोग आते होंगे और वो लोग यूज़ भी करते होंगे, तो ऐसे क्या साइड इफेक्ट आपने देखे होंगे कि उन लोगों के साथ हो रहे हैं और उनको बहुत सारी दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग नहीं बता पाते, इवन आपको भी नहीं बता पाते होंगे, और जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत बड़े स्केल पर हो जाती हैं, वो एडमिट भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग। देखिए, मेजर साइड इफ़ेक्ट, माइनर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है। मैं बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ कि क्या होता है स्टेरॉइड से। सबसे पहले आपके मेल पैटर्न बार्डनेस यानी गंजापन आ जाएगा, स्टेरॉइड का ये साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट जो नॉर्मल है, एक्ने, शोल्डर पे हो जाना, चेस्ट पे हो जाना, बैक पे हो जाना। एक्ने छोटे छोटे लाल कलर के दाने हो जाते हैं जो स्टेरॉइड से होते हैं, खासकर डायनाबोल खाने से हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इम्पोर्टेंसी भी हो जाती है, मैंने देखा है। हाँ, वो मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो ये भी हो जाता है कि उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। टोटल टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में होता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन तो बंद ही हो जाती है। लंबे समय तक इस्तेमाल अगर करते हैं तो कई बार वो हमेशा के लिए भी बंद भी हो जाती है, तो इससे लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आपकी किडनी पे क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना, किडनी पे स्वेलिंग आ जाना, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। लिवर में SGBT SGOT आना, लिवर स्वेलिंग आ जाना, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हार्ट अटैक आ जाना, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। तो लिवर, किडनी, हार्ट, ये सब साइड इफ़ेक्ट आते ही आते हैं अगर सही गाइडेंस में नहीं लिया जाए स्टेरॉइड। तो अगर फिर भी लोग लेना चाहते हैं, यार स्टेरॉइड से बॉडी बनती है, तो क्या सच में स्टेरॉइड से बॉडी बनती है या स्टेरॉइड? आप कई सारे हम लोग वीडियो बना चुके हैं और उसमें बताया भी है मैंने कि सिर्फ जो बॉडी बनती है वो डाइट, वर्कआउट और रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, ये 3 चीज़ें अगर मिसिंग हैं तो स्टेरॉइड कुछ भी नहीं करेगी। और होता है ऐसे लोग 10-10 साल 20-20 साल से ले रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो मेन अगर डाइट है आपकी अच्छी, वर्कआउट आप अच्छे से कर रहे हो, तो आपकी बॉडी बन जाएगी। और जैसा कि मैं भी 12 महीने में तो स्टेरॉइड पे रहता नहीं हूँ, जब मेरा शो करीब आता है तब मैं थोड़ी बहुत यूज़ कर लेता हूँ, वो भी किसी न किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में। खुद से मैं भी नहीं चलाता हूँ कुछ भी अंधाधुंध चीज़ें, किसी न किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले लेता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। और 12 महीने स्टेरॉइड या आजकल TRT बहुत फेमस हो चुका है, लोग TRT 12 महीने एक 250 या 400 mg टेस्टा कंटिन्यू चला रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि बॉडी बिल्डिंग। तो मेरा तो मानना ये, और काफ़ी बड़े बॉडी बिल्डर्स का भी मानना यही है
कि आपको अगर गेनिंग करनी है तो कोशिश करें गेनिंग में नेचुरल करें। मैं भी अभी भी नेचुरल गेनिंग कोशिश कर रहा हूँ कि हो अगर जाए। मैं पर्सनली आपसे पूछूं, जैसे आपने कहा कि मैं कंपटीशन जब मेरे पास आता है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो कभी आपको पर्सनली ऐसे कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए मिले जो बिल्कुल लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे? और बिल्कुल आता है। जब हम स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? सबसे पहले स्टेप होता है कि हमें अपने फुल बॉडी चेकअप कराना है, ठीक है। LFT मेन टेस्ट मैं बता दे रहा हूँ, LFT, KFT, टोटल टेस्टोस्टेरोन, CBC काउंट और लिपिड प्रोफाइल, ये 5 जो कम से कम आपको, वैसे तो टेस्ट और भी होते हैं, LH, FSH और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ये 5 टेस्ट आपको कराने हैं ताकि आपकी बॉडी में पता हो क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और हम उसके ऊपर स्टेरॉइड ले लेते हैं, तो वो ट्रिगर कर देता है उस चीज़ को और बढ़ा देता है और फिर साइड इफेक्ट आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें टेस्ट कराने हैं। टेस्ट कराने के बाद सब चीज़ नॉर्मल है रिपोर्ट, उसके बाद हमें स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद हमें एक साइकिल कंप्लीट करनी है, PCT करनी है। उसके बाद फिर से हमें टेस्ट कराने हैं और ये देखना है कि हमारी कुछ बॉडी में गड़बड़ तो नहीं। अगर गड़बड़ हुआ तो उसको ठीक करना है और फिर यही एक तरीका है, सही तरीका के चलाने का स्टेरॉइड साइकिल। तो आप इस तरीके से यूज़ करते हो जैसे आपने बताया। तो अगर आप साइड इफेक्ट बताएं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे 1-2 साइड इफेक्ट जो अगर आपको फील क्या हुआ मेरे, अगर पुराने जो लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप जाओ तो मेरे बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, घने बाल, मेरे कम हो गए, पहले से कम हो गए काफ़ी। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है। और मुझे अब एक छोटी सी स्टोरी और क्या बता दूं मैं, मुझे पता तो था क्योंकि लोग BP चेक नहीं करते हैं और ये एक मेन कारण, जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम टू टाइम BP चेक कराएं। BP बढ़ने की वजह से आपके हार्ट, लिवर, किडनी पे कहीं ना कहीं लोड आ सकता है, इसलिए जो लोग स्टेरॉइड चालू कर रहे हैं, चाहे गेनिंग कर रहे हैं चाहे कटिंग कर रहे हैं, उन्हें BP चेक करते रहना चाहिए अपनी टाइम टू टाइम। तो मैंने ये गलती की है कि मैं BP चेक नहीं करता था, मेरा BP कंटिन्यू बढ़ा रहता था, जो कि मुझे पता नहीं होता था। मेरे सर दर्द होता था, मैं गोली खा लेता था, वो सर दर्द मेरा ठीक हो जाता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता रहता था कि मेरा BP की वजह से मेरा सर दर्द हो रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने टेस्ट करवाया। अच्छा, मेरे अंदर एक अच्छी आदत ये थी, मैं टेस्ट ज़रूर करवाता। मैंने टेस्ट कराया, मेरे क्रिएटिनिन लेवल 2.4 या 2.6 आया, अच्छा खासा हायर। तो मैं नॉर्मल फिजिशियन के पास गया, उसने देखा, उसने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में किडनी पे स्वेलिंग आ गई। स्वेलिंग आने के बाद उसने मुझे रेफ़र कर दिया नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया। उसने 1-1.5 महीना ट्रीटमेंट करा और उसने तो सख्ती से बोल दिया कि अब आप कभी ज़िंदगी में बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन अब तुम्हें पता ही बॉडी बिल्डिंग तो सन की होते हैं, ऐसा मानना तो होता ही नहीं है। तो मैंने ट्रीटमेंट करा और अपनी किडनी की स्वेलिंग को कम करा, अपने इलाज करा। उसके बाद दोबारा से साइकिल शुरू करी और मिस्टर मसल मैन ऑफ इंडिया 2023 मैंने विन किया। अभी वो मैं फ़ोटो आपको दे दूँगा, आप लगा दीजिएगा। तो इसी साल 2023 में मैंने मिस्टर इंडिया जीता और मैंने ये भी साबित करा लोगों को कि कैसे भी हालात आएँ आप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने अपनी सीखी वो शायद आप लोग सीख पाओ, क्योंकि जो गलती मैंने करी है, अगर मैं टाइम से नहीं तो हो सकता किडनी फेल तक होने के चांसेस थे मेरे, लेकिन मैंने तो ट्रीटमेंट करके सही कर लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ले रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की। अब मुझे साइड इफ़ेक्ट जो आए हैं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि सामने वाले को आएँ या मेरे किसी स्टूडेंट को आएँ। फिर आप तो इस फील्ड में काफ़ी सालों से हैं, तो आप टेस्ट भी कराते हैं। बहुत सारे लोग अपना ब्लड रिपोर्ट भी नहीं कराते हैं। कोई नहीं कराते, बहुत कम लोग ब्लड रिपोर्ट कराते हैं। अब तो यूट्यूब वगैरह पे लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर भी थोड़ी अवेयरनेस यूट्यूब की वजह से बढ़ गई है। नहीं तो पहले तो सिर्फ क्या बात, अंधेरे में तीर चलाने वाला चीज़ और थी। आपने एक बार ये भी बताया था, मुझे बताया था पर्सनली और यूट्यूब पे बताया था कि लोग स्टेरॉइड सेल करते हैं और उन पर इवन लिखा भी नहीं होता कि किस का कौन सा स्टेरॉइड है, ये क्या चीज़ है। वो तो हमेशा से चला रहा, बरसों से चला आ रहा है। हमारे साथ भी हुआ कि रैपर छुटा के प्लेन वाइल या प्लेन एम्पोल देते हैं, कहते हैं भाई ये लगा लो, इससे बॉडी बन जाएगी। उसमें वो क्या दे रहे हैं कुछ नहीं पता होता। मल्टीविटामिन है, डिस्टिल्ड वाटर है, टेस्टोस्टेरोन है, डेका है, बोल दिए क्या सॉल्ट है, कुछ पता ही नहीं, रैपर छुटा हुआ दे रहा है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। मैं तो यही कहूँगा उन जिम ट्रेनर से भी, अगर आपको पैसे कमाना है तो आप चार्ज करो, उससे मुंह से बोल कर लो कि भैया मैं साइकिल आपकी बना रहा हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे इतना चार्ज करो। रैपर फाड़ के या छुटा के देना ये गलत है। अच्छा, चल आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी। अब अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं, आप यूथ को मतलब क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि वो इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मतलब देखिए, ऑनेस्ट रिव्यू अगर आप मेरा जानना चाहते हो तो मैं तो मना ही करूँगा ये चीज़। लेकिन लोग ये कहते हैं, खुद तो यूज़ करते हैं, बॉडी बनाते हैं और सबको मना करते हैं। तो अगर क्योंकि मैंने साइड इफेक्ट झेले ना, मैंने साइड इफेक्ट झेले। अगर मैंने साइड इफेक्ट नहीं आते, तब तक मुझे साइड इफेक्ट नहीं आए तो मैं कहता था ये बेवकूफ़ है, गधा है,
बताओ स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट गिनाता रहता है, तो गधा है, स्टेरॉइड के तो साइड इफेक्ट होते ही नहीं। क्योंकि मुझे स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट ऐसे नहीं, आज आपने टैबलेट खा ली कल साइड इफेक्ट आ गए, 3 साल 4 साल 5 साल कभी कभी 10 साल के बाद भी आते हैं। तो साइड इफेक्ट बाद में आते हैं, तो आप उससे पहले साइड इफेक्ट से आप बच जाओ ना। अगर आपको प्रोफेशनल कम्पीट करना है, नए लड़के को मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल जिम में आए, कम से कम 1-2 साल नेचुरल वर्कआउट करें, अपनी नेचुरल ग्रोथ करें। अगर आप 17-18 साल के हैं तो स्टेरॉइड बिल्कुल ना लें। अपना टेस्टोस्टेरोन जो आपका नेचुरली अच्छा खासा बन रहा है, अच्छी खासी बॉडी में होता है, उसको आप सप्रेस कर दे रहे हो बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेकर। तो अपनी नेचुरल ग्रोथ आप बंद कर रहे हो, तो नेचुरल ग्रोथ होने दो। जब आपको लगे हाँ कि अब मैं 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप ऐड करो, अगर आपको प्रोफेशनली कम्पीट करना है। नहीं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हमें खाली अच्छा दिखेंगे, ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए भी लोग ले। कोई बात नहीं, लड़की को क्या इम्प्रेस तो जब ही करोगे जब आप अंदर से सही रहोगे। पता चला हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आप हाँ लिवर किडनी सब कहीं से काम नहीं करी, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी चीज़ लेने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई स्टेरॉइड से बचें, और जिन्हें लेना है जो नहीं मानते, पता ही है आपको, मानेंगे तो नहीं ये लोग, लेंगे तो ले तो बहुत रिसर्च करके अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस में लोग, किसी भी अरे गहरे की बातों में ना आके लोग पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते हैं इस हाँ, फील्ड और में। पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा आपको। उससे अच्छा है कि आप स्टेरॉइड पे पैसा खर्च करने से अच्छा एक अच्छा ट्रेनर उस पर पैसे खर्च करो, वो आपको सही गाइड करेगा। तो दोस्तों आपने काफ़ी कुछ जाना स्टेरॉइड के बारे में। भाई काफ़ी सालों से 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं भाई को बॉडी बिल्डिंग के अंदर, प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, और इन्होंने खुद भी स्टेरॉइड यूज़ किया है जब इनका कंपटीशन का टाइम होता है। तो और ये एक जिम के ट्रेनर भी हैं, जिम के ओनर भी हैं, सप्लीमेंट स्टोर भी है। तो भाई को इस फील्ड में काफ़ी साल हो गए हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरी वाली नॉलेज है, लोग यूट्यूब पे पढ़ के या यूट्यूब पे वीडियो देख के या फिर गूगल से रिसर्च करके बातें बता देते हैं। तो भाई को प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर आपको सच में कुछ सीखने मिला होगा तो आपको इस फील्ड में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप स्टेरॉइड लेने से पहले 100 बार सोचोगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि जिम में बहुत सारे हादसे भाई की जिम में होते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं कि, और भाई को बताते भी नहीं है, वो चुपके स्टेरॉइड ले रहे होते हैं और उनको बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई से ट्रेनिंग लें या भाई के जिम पे रीच करें या फिर भाई के सप्लीमेंट पे जाएं, स्टोर पे जाएं, तो सारी चीज़ों के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।